अचानक सड़क पर 3 बाइक सवार आए और फायरिंग शुरू कर दी। दीपिका ने कार मोड़ी, दीवार के पीछे छिपी। शहर की रातें अक्सर शांत लगती हैं, लेकिन दीपिका जानती थी हर रात के पीछे कोई न कोई सच चिल्ला रहा होता है। वह शहर की सबसे युवा आईपीएस अधिकारी थी, स्ट्रॉन्ग, फियरलेस, लेकिन अंदर से बेहद भावुक। उसका एक ही नियम था, डर कर जीने से अच्छा है लड़कर मरना। दीपिका को शक्तिनगर में पोस्टिंग मिली, एक ऐसा इलाका जिसे लोग शहर का ब्लैक होल कहते थे। थाने में कदम रखते ही सभी सिपाही चुप हो गए। सब उसे आदर के साथ देखते थे, पर आंखों में डर भी था। थाने का सबसे पुराना हवलदार शर्मा जी बोला, मैडम, यहां हर गलत काम की जड़ एक ही आदमी है, राजा भंडारी। दीपिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, किसी राजा का डर नहीं लगता मुझे सिर्फ कानून का डर लगता है। लेकिन शर्मा जी ने जो अगला वाक्य कहा, उसने दीपिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। मैडम, आपके पहले यहां आए 5 अफसर या तो ट्रांसफर कर दिए गए या इस्तीफा दे दिया। रात को क्वार्टर में बैठी दीपिका पुरानी फाइलें पढ़ने लगी। हवा चल रही थी, पर कमरे में एक अजीब सन्नाटा था। उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी, उसके पिता की। दीपिका के पिता भी पुलिस में ही थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए जान गंवा बैठे थे। दीपिका ने तभी कसम खाई थी, पापा का सपना पूरा करूंगी। उस रात उसने दराज बंद की और कहा, राजा भंडारी, तुम्हारा खेल अब खत्म। अगली सुबह दीपिका पुलिस की जीप लेकर शहर में गश्त करने निकली। रास्ते में उसने देखा 10 से 12 गुंडे एक युवक को पीट रहे थे। भरे बाजार में सैकड़ों लोग देख रहे थे, पर कोई बोल नहीं रहा था। दीपिका गरज कर बोली, सारे हथियार नीचे। गुंडों ने उस पर नजर डाली और हंस पड़े। मैडम, यह शक्तिनगर है, यहां राजा का राज चलता है। दीपिका ने एक झटके में 2 को धराशायी कर दिया, बाकी डर के मारे भाग गए। पीटा जा रहा लड़का बोला, मैडम, मेरा नाम सोहन है, मैं राजा के खिलाफ गवाही देने वाला हूं, इसलिए ये मुझे चुप कराना चाहते थे। दीपिका का गुस्सा उफान मार गया। अब ये केस नहीं, मिशन है। दीपिका ने राजा भंडारी की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू किया। सड़कें, गोदाम, कसीनो, तेल का धंधा और अवैध वसूली, दिन ब दिन कड़ियां जुड़ती चली गईं। लेकिन दीपिका को पता नहीं था कि राजा भी उस पर नजर रख रहा था। रात को दीपिका के घर फोन आया, मैडम, जो काम छोड़ दें तो अच्छा होगा, वरना इस शहर में कई कहानियां अधूरी एक रह जाती हैं। दीपिका कामली बोली, मेरी कहानी तब खत्म होगी जब तेरी शुरू होगी, और फोन काट दिया। अगले ही दिन एक बुजुर्ग महिला थाने आई। चेहरा रोने से सूज चुका था। मैडम, मेरा बेटा आयुष 3 दिन से गायब है। दीपिका ने पूछा, किस पर शक है? महिला ने कांपते हाथों से एक नाम लिखा, राजा भंडारी। दीपिका ने पूरी टीम को बुलाया। हम आज किसी की किस्मत नहीं, किसी की जान बचाने निकल रहे हैं। दीपिका ने रात में विशेष टीम तैयार की। जीपीएस, मोबाइल ट्रैकिंग, सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरे, सबकी मदद लेकर उन्होंने आयुष का अंतिम लोकेशन ढूंढ निकाला। एक पुराना गोदाम, अंधेरी रात, कड़कते बादल और सामने अपराधियों का अड्डा। दीपिका ने टीम को आदेश दिया, गोली चलाने से पहले सोचो नहीं, मेरे पीछे आओ। गोदाम के अंदर खून, डर और सन्नाटा था। दीपिका ने एक एक कमरे की तलाशी शुरू की। अचानक एक कमरा मिला। अंदर आयुष बंधा हुआ, घायल लेकिन जिंदा। और दीवार पर लिखा था, मैडम दीपिका, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दीपिका की आंखों में चमक उठी। अब सही में खेल शुरू। राजा भंडारी ने दीपिका को संदेश भेजा, अगर मुझे छेड़ोगी तो शहर जला दूंगा। दीपिका ने जवाब भेजा, शहर जलता है तो पुलिस बुझाती है, लेकिन अपराधी जलेगा तो मैं उसे बचाने नहीं आऊंगी।
दीपिका ने राजा के अवैध धंधे बंद करवाना शुरू किए। दिन में रिश्वतखोरों को पकड़ा, रात में माफिया के ठिकानों पर छापा। धीरे धीरे राजा की कमर टूटने लगी। उसका क्रोध उफान पर था। एक शाम दीपिका अपनी कार में जा रही थी। अचानक सड़क पर 3 बाइक सवार आए और फायरिंग शुरू कर दी। दीपिका ने कार मोड़ी, दीवार के पीछे छिपकर कमर से पिस्टल निकाली और 2 हमलावरों को घायल कर दिया, लेकिन गोलियों की एक बौछार उसके कंधे में लगी। शर्मा जी दौड़ते हुए आए। मैडम, आपको अस्पताल ले चलते हैं। दीपिका ने दांत भींचकर कहा, मैं घायल हूं, खत्म नहीं। और उसी हालत में थाने पहुंची। यह देखकर सभी जवानों में आग भर गई। सब बोले, मैडम, अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दीपिका को पता चला कि राजा भंडारी शहर छोड़कर भागने की तैयारी में है। यह मौका आखिरी था। दीपिका ने पूरी फोर्स को बुलाया। आज सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, आज डर खत्म होगा। राजा के फार्म हाउस पर घेराबंदी की गई। हल्की बारिश, बिजली की चमक और हवा में तनाव। दीपिका अकेली अंदर गई। सामने राजा था, हथियार लिए। राजा बोला, तू यहां कैसे पहुंच गई? दीपिका, सच को दबा सकते हो, रोक नहीं सकते। दोनों आमने सामने। कुछ मिनटों की झड़प के बाद दीपिका ने राजा भंडारी को जमीन पर गिरा दिया। अपराध की सांसें थम गईं और कानून की सांसें तेज हो गईं। अगले दिन अखबारों में लिखा, लड़की सिंघम ने शक्तिनगर को आजाद कराया। ऑफिसर दीपिका, द फियरलेस आईपीएस। दीपिका थाने में बैठी चाय पी रही थी। शर्मा जी बोल पड़े, मैडम, अब शहर सुरक्षित है। दीपिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अपराध बदलता है, दीपिका भी नहीं बदलने वाली। और नई फाइल खोल दी, क्योंकि उसके लिए यह कहानी कभी खत्म नहीं होती। उसका मिशन जारी रहता है।